आप सभी देशवासियों को नीरज सिंह और केसरी का सादर प्रणाम। कई भाई फ़ोन के माध्यम से लाइव आने के लिए जो है प्रेरित किए, बोले नीरज भाई लाइव आइए, कुछ चर्चा किया जाएगा। और हमारे मान बहादुर भाई मान बहादुर भाई, स्वागत है आपका। एक्सेप्ट कर रहे हैं हम आपको। जय श्री राम। हमारे से ऐड नहीं हो रहा है। जय श्री राम। आपसे क्यों नहीं ऐड हो रहा था, ये क्या पता, जो है कभी कभी होता है ऐसा, जो है कि नहीं होता। और अरे वो बताइए क्या हाल चाल है? मैं अपनी गलती नहीं मान सकता। गलती सिर्फ आपकी है। नहीं, गलती क्या, कभी कभी ऐसा होता है, सोशल साइड है, कभी कभी जो हम आपके चाहते यहाँ हैं नहीं नेटवर्क होता है, नहीं बाद है। में वो चीज हो जाता है। आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है। और मैंने बोला था कि आप बाहर आइएगा तभी शुरू हो पाएगा कुछ। आप बाहर यहाँ पर आए बारिश नहीं। बहुत तेज हो रही है। मैं अभी नानपारा में हूँ, मान बहादुर भाई। और हम्म। यहाँ सुबह करीब 5 बजे से बारिश हो रही है। हम्म। और ठंडक भी बढ़ गई है। हम्म। तो इस वजह से हो सकता है कि नेटवर्क में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो। नहीं, बहुत सही। एक्चुअली सभी जो भाई लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है। और मैं मान जी। बहादुर सिंह और नीरज भाई, हमारे अवध केसरी सेना अध्यक्ष। तो हम लोगों ने सोचा भाइयों कि सुबह सुबह की क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो आप लोगों से जुड़ने के लिए फेसबुक के माध्यम से कुछ बातें। एक्चुअली चुनाव हुआ है 4 राज्यों में। क्या हुआ था, कट गया था क्या? हाँ, वो एक्चुअली फोन आ गया था। सॉरी सभी साथियों से। तो हम लोग 4 राज्यों में चुनाव हुआ हमारे देश में। तो एक्चुअली क्या है कि मैं पुराना तो पुराने समय से, मतलब पिछले 10 सालों से, लगभग 8 सालों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। तो जी। अभी 1-2 साल से निष्क्रिय हूँ। जी। ना कोई सक्रियता है ना कुछ है। लेकिन मुझे इन सब चीजों को देख कर थोड़ा सा ये होता है कि तमाम लोग बोलते हैं नीरज भाई कि मेरे कांग्रेस के भी साथी हैं, बीजेपी के साथी हैं, समाजवादी के भी साथी हैं, बीएसपी, हर पार्टी के साथी हैं। जी। तो सभी लोगों का मतलब वो रहता है कि अपने अपने पार्टी को लेकर के हर व्यक्ति वो रहता है। एक विचारधारा होती है जी। इसमें। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन एक्चुअली क्या है, वो जब पार्टी या किसी के साथ कोई चीज रहता है तो आंखों पे उतना उतना जोर नहीं दे पाता व्यक्ति कि कैसे क्या हो रहा है देश समाज नहीं में। नहीं, एक व्यक्ति के देखिए, साथ एक कल। व्यक्ति के साथ जब एक व्यक्ति के साथ जब आप रहिए जी। तो क्या बोलते हैं, उसका थोड़ा सा झुकाव रहता है व्यक्ति। तो ऐसा ही पार्टियों का है। जो जिससे जुड़ जाता है उसका थोड़ा सा वो रहता है कि नहीं भाई पूरा। लेकिन एक्चुअली जब 1-2 साल से मैंने थोड़ा सा कम काम किया या नहीं जुड़ा रहा, तो थोड़ा सा दिमाग में एक चीजें ग्राउंड स्तर पे चीजें देखने को मिली। तो बीजेपी का जो सिस्टम है, अ, वो चाहे उसके कार्यकर्ता उतने मजबूती से काम करें ना करें, लेकिन जन जन से जुड़ना, ये 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 लोगों तक पहुंच गया है कि अगर कोई चीज कर सकता है तो बीजेपी कर सकता है, मोदी कर सकता है, योगी कर सकते हैं। इन सब चीजों का है जी। थोड़ा सा।
तो यही सब था कि जब कल का रिजल्ट आया, जब देखा कि सब लोग ताल ठोक रहे हैं कि मैं आऊंगा मैं आऊंगा, तो इसमें इसमें चीजें फिर लास्ट में सारी चीजें बदल गई 1-2 घंटे बाद। जी। तो इन सब को लेकर के नीरज भैया हम सोचे कि आपसे चर्चा किया जाए। नहीं आप नहीं, एक बिल्कुल बिल्कुल। वरिष्ठ व्यक्ति हैं समाज में, और देखिए, युवाओं के लिए। रिजल्ट आया है, हाँ। मान बहादुर भाई, मैं इस पर हम्म। कहना चाहूंगा, हम्म। कल जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट बिल्कुल चौंकाने वाला नहीं है। और हम्म। मैं पहले से ही समझता था कि हम्म। हम्म। बीजेपी के पक्ष में ही जाएगा। हाँ और हाँ। उसके कई कारण हैं, जैसे देखिए, मैं तो किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, और हम्म। लगभग सभी पार्टियों के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता नहीं लेकिन कार्यकर्ता तो लगातार मतलब अवध केसरी सेना से जुड़कर और सहयोग कर रहे हैं। मैं हम्म। सभी को धन्यवाद अर्पित करना चाह रहा हूं। लेकिन कहाँ पे बीजेपी अपनी मजबूती से काम कर रही है और अन्य पार्टियां कहाँ पे कमजोर हो रही हैं, जैसे कांग्रेस को ले लो आप जो है। हम्म। कांग्रेस इलेक्शन क्यों हार रहा है, इसके लिए कभी कांग्रेस ने गहराई से मंथन नहीं किया। अगर हम्म। मैं अपना विचार व्यक्त करूं, तो कांग्रेस के लोग पहली बात तो जनता से, जो निचले तबके के लोग हैं, उनसे जुड़ नहीं पाते हैं। और दूसरी बात, इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, आप चाहे जितने भी मतलब जो है बड़े स्तर के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को ले लो, तो ये उल जुलूल बयानबाजी कहीं ना कहीं, ये जो है ऐसी बातें बोल देंगे जो है, और एक समुदाय विशेष, खास तौर पर एक हिंदू को टारगेट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब ये हो जाता है कि एक कांग्रेस जो है ये हिंदुओं के खिलाफ जो है कार्य कर रही है। इसका खामियाजा जो है कांग्रेस को विगत कई वर्षों से भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी इसके जो बड़े लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इस बात पर अमल नहीं करते हैं, और लगातार अनर्गल बयानबाजी जिसको कह सकते हैं हम, अनर्गल बयानबाजी के चक्कर में जो है मिलता कुछ नहीं लेकिन नुकसान पार्टी का करा देते हैं। इधर जो उत्तरी हम लोगों के तरफ जो इस समय चुनाव जो हुए, अब की बार मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ और छत्तीसगढ़ में, इसमें मैंने देखा कि बयानबाजी जो आपने बोला ये बहुत सही बोला कि बयानबाजी की वजह से तो ये चीजें बहुत बिगड़ ही रही थी। लेकिन जी। अभी इंडिया गठबंधन का जो था इसमें कि इंडिया इंडिया गठबंधन, ये लोग काफी मीटिंग वोटिंग किए, फिर जब जब मध्य प्रदेश और यहाँ पे अखिलेश यादव का जब वो आया कुछ सीटों को लेकर के, तो कमलनाथ एकदम पागल बुद्धिहीन तरीके की बात की कि अखिलेश उखिलेश कौन है ये वो। तो हम्म। आपके अंदर ही कोई मर्यादित भाषा नहीं है, आप किसी की इज्जत नहीं करते हैं। दूसरा, अभी वर्ल्ड कप का जब हुआ तो मोदी जी वहां गए थे देखने अपने, तो वहां पे वहां पे फिर राहुल जी एक भाषण में आया कि उस उनके आगे के लोग बोले कि जनता जो सामने थी वो बोली कि पनौती, फिर इन्होंने भी रिपीट किया कि पनौती। फिर कांग्रेस के लोगों ने भी उसको पनौती पनौती, समाजवादी लोगों ने भी पनौती पनौती। एक्चुअली ये चीजें नहीं कि पनौती या कोई चीज है, कोई भी जाएगा देखने, हार जीत तो होती रहती है, अलग मैटर है। लेकिन कुछ अपने अभी तक कल तक लोग बोल रहे हैं कि कल कल तो मैं मान लीजिए उस पनौती हो गया, चलो कोई बात नहीं है, वो सब चलो कमेंट हो गया, नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी कल का जब आया तो कहे कि नहीं, चुनाव हार जाए, अरे जीत जाए हार जाए, बीजेपी कुछ भी, सब कांग्रेस भी हार जाए, लेकिन भैया मेरा वर्ल्ड कप लौटा दो। ये क्या होता है भाई? कार्यकर्ताओं के अंदर इस तरीके से मतलब भर चुका है कि उनको आगे पीछे दिखता नहीं है। तो जब नेता को नहीं दिखता, फिर कार्यकर्ता को नहीं दिखता। हम अच्छी और भाषा एक नहीं। चीज कोई ऐसी है कि चाहे वो कांग्रेस के लीडर हों चाहे वो भाजपा के लीडर हों, कुछ हम्म। भी बोलते हैं तो उसका असर जनता पर पड़ता है। अभी कुछ साल पहले जब भाजपा ने जो है कश्मीर से धारा 370 हटाया, तो सभी जानते हैं कि धारा 370 देश हित में जो है कार्य हुआ है। इसके जो है विरोध में कांग्रेस के कई लीडर बोले कि नहीं, तो हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से धारा 370 लागू करेंगे। अब हम्म। भाजपा राम मंदिर बनवा रही है जो है, भाजपा के ही शासनकाल में सब कुछ हुआ है जो है, और इसका श्रेय पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी को जाता है।
तो कल के कोई कांग्रेस के लीडर आकर अगर ये कहेंगे कि नहीं हमारी सरकार आई तो हम राम मंदिर को तोड़वा देंगे, तो कहीं ना कहीं जो कर कुछ नहीं पाएंगे, इससे होता कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप अपनी भावनाएं और अपनी विचारधारा, अपनी सोच जो है, ये जो प्रकट करते हैं, तो इससे फर्क पड़ता है। आदमी जान जाता है कि आप कौन सी मानसिकता से ग्रसित होकर राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी की लगातार पराजय हो रही है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। नहीं, ये हो इसका नहीं रही, बहुत बड़ा होगी, योगदान। होगी, होगी, एक्चुअली होगी। उसको हम या कोई भी वो संभाल थोड़ी पाएगा। या जैसे मैं ये कन्वर्सेशन इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं कांग्रेस से जुड़ा रहा हूँ, और आप एक सनातनी विचारधारा से हैं, और कोई विरोध किसी से कोई नहीं रहता है, लेकिन ग्राउंड को समझते हैं कि हाँ ये व्यक्ति क्या बोलते हैं, कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है, कौन किसको वोट कर रहा है। तो हम लोग भी यही समझ रहे हैं कि ग्राउंड पे स्थिति दूसरी है। ग्राउंड पे कांग्रेस है नहीं, सपा लगभग सिस्टम इसका भी खत्म ही चल रहा है, बस केवल जातियों के आधार पे। तो कब तक क्या करोगे आप? चुनाव तो बीजेपी जीतेगी, आप वोट लेके नहीं, बैठे रहो। बिल्कुल जो है, और कहीं ना कहीं मतलब मैं बीजेपी के नेताओं से भी ये अनुरोध करना चाह रहा हूं हम्म। कि आपके पार्टी में भी कई लोग ऐसा है कि जो फर्जी बयानबाजी करते हैं, ये ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको जनता जिता कर भेजी है, चाहे लोकसभा भेजी हो या विधानसभा भेजी हो, नहीं नहीं, तो देखिए आप देखिए, सांसद विधायक के ईमानदारी से स्तर जनता पे का कार्य कीजिए। देख देखिए और देखिए, सांसद विधायक के स्तर पे जो है, जो लोकल सिस्टम है उसमें थोड़ा बहुत भाई, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा थोड़ी है, हर व्यक्ति समझदार थोड़ी है। जी, कोई कोई बदमाशी से आया है, कोई किसान है, कोई गांव से उठ के आया है, अनएजुकेटेड है, तो उन भाई 10 20 50 लोग तो मिलेंगे ऐसे हर जगह। तो उसका जी, उतना बयानबाजी का नहीं कोई इशू। लेकिन बड़े नेताओं से जो एक्सपेक्ट होता है, जैसे बड़े नेताओं में, बीजेपी में एक चीज मैंने देखा है कि उनके अंदर मर्यादा है। वो बात भी नहीं है। बोलते हैं अच्छा, लोगों को मोटिवेट भी अच्छा करते हैं, और हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है नीरज भैया। सबसे बड़ी चीज, अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार का बयान मतलब हमने सुना था, और हम्म। नीतीश कुमार सिर्फ एजुकेशन पर बयान दे रहे थे। हम्म। लेकिन जिस तरीके से, चलिए ठीक है, मैं भी मानता हूं कि अगर आप सेक्स एजुकेशन पर लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं तो कीजिए, लेकिन एक मर्यादा में रह के। हर बात के अर्थ हर कोई समझता है, और उसको गलत तरीके से परिभाषित किए, जिस तरीके से परिभाषित किए, शायद मुख्यमंत्री के लेवल का ऐसा कोई भी व्यक्ति इस तरीके से प्रभाषित नहीं करता। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जनता की भावनाएं और खास तौर पर महिलाओं का भी एक प्रकार से अपमान हुआ, असलियत जिस आपको प्रकार बता से। दें, असलियत बता दें, ये सब लोग बौखलाए हैं। और बौखलाने का मतलब होता है बुद्धि क्षीण हो जाती है। जी, और बुद्धि क्षीण होना मतलब, जैसे कभी कभी आप पत्रकार को डांट रहे हैं, और पत्रकार को डांट रहे हैं, मान लीजिए वो किसी पक्ष में, ये पत्रकारिता पक्ष विपक्ष दोनों लेके चलती थी और बिल्कुल। चलती भी है, लेकिन कुछ पत्रकार एक तरफा रहते हैं। मेरे साथी को मैं फैजाबाद में कितनी बार रहा हूँ, एक तरफा कोई कांग्रेस को लेके चलता है, कोई बीजेपी को लेके चलता है, कोई समाजवादी को लेके चलता है। तो पत्रकार तो हमेशा एक तरफा कभी कभी होते हैं। अब टीवी का था तो टीवी थोड़ा बहुत है, लेकिन जनता भी तो बीजेपी के साथ है, तो उसको क्या कर नहीं, पाएंगे आप? जनता सही है, जनता है तो और जब जनता जनता काम चाहती है देखती है। भैया, जनता अब चाहती है, जनता उसमें काम उस देखती है, और काम भी किया है, बीजेपी पार्टी ने काम भी किया है, ऐसा कुछ नहीं जो है। चाहे अपनी यूपी गवर्नमेंट, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कितना बड़ा जो है यहाँ पे पहले कानून का मजाक उड़ाया जाता था। आप देख रहे होंगे कि थानों में जो है पुलिस की ही जो है कहीं ना कहीं बेइज्जती कर दी जाती थी। लेकिन अब वो सब चीज पर लगाम लगी है जब से योगी जी की सरकार आई है, और कहीं ना कहीं जो है नहीं, कल मैं सोच रहा था कि बताइए, पुलिस की स्थिति की, आदमी मान लीजिए पुलिस है, वो नौजवान लड़के हैं, चलो 10 5 साल पुलिसिंग तो आदमी दौड़ के खड़े होके कर लेता है। लेकिन जो आदमी 50 साल के पुलिस में है, और वो जब प्रोटोकॉल नेताओं का आता है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको डायबिटीज भी है, उसको तमाम बीमारी भी है। तो मेहनत का काम तो है कितना भी, अब उसके बाद कागज भी का भी काम करना है। तो फ्रस्ट्रेट भी रहते हैं पुलिस वाले, और इन सब चीजों का तो उनका थोड़ा बहुत तो मतलब प्रशासनिक समस्या तो रहेगी ही।
नहीं नहीं, और बिल्कुल जो है सही। उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो इसमें तो बहुत अच्छा मायावती जी के भी सरकार में रहा है, उतना नहीं रहा, लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा पुलिस का एकदम वो हो गया है, प्रशासन का। तो नहीं बिल्कुल, काफी आपने जो बात कही है कि मायावती जी के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही मजबूत था, और मजबूत फिलहाल था। उससे भी मजबूत योगी आदित्यनाथ जी किए हाँ, हैं। लेकिन कुछ बातों पे उससे मैं बहुत ज्यादा। मान बहादुर भाई, जैसे प्रॉब्लम जनता को क्या हो रही है, जैसे आज अगर हम आप कहीं ना कहीं कुछ जो सरकार की नीतियां हैं, ये जैसे कहीं ना कहीं कुछ जायदाती होती है। जैसे मान के चलो कि हम बाइक लेके या फोर व्हीलर लेके रोड पर जा रहे हैं, तो जो ये ऑनलाइन चालान काट देना, ये हम्म। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो रहा है, और सरकार को जो है इस पर लगाम लगानी चाहिए। और हो सकता है कि जो व्यक्ति का आप जैसे ऑनलाइन जो फोटो खींच के आप जो है चालान काट दिए, 10,000, 15,000, 30,000 रुपए का चालान काटते हैं, उसके पास गाड़ी के पूरे कागजात, उसका ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ उपलब्ध हो, ठीक है, और आप जो है 20,000 और 30,000 रुपए का चालान काट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा मतलब जो है नहीं होना चाहिए। इस सिस्टम में सुधार होनी चाहिए सरकार की तरफ से। मैं ऐसी मांग करता हूं, ऐसा इस पर कुछ बंदोबस्त होना एक तो चाहिए। पहली बात तो खींच के वो कैमरे से तो होना ही नहीं चाहिए। ओवर जी स्पीडिंग चल जाएगा, ओवर स्पीड में अगर रोड पे कैमरा है चलो ठीक है, लेकिन आप पीछे से बाइक का खींच के डाल दे रहे हैं तो इसको तो अदालतों को खारिज कर देना चाहिए। उल्टा जुर्माना उन पे लगाना चाहिए जो खींच के डालते हैं। जी अदालत नहीं समझती कि पीछे से खींच के डाला है, फोटो उसमें ऐड रहता है। तो इन सब जी चीजों को थोड़ा सा देखना चाहिए, सरकार, अदालत, हर चीजें। लेकिन मैं इन मुद्दों पे ही, चुनाव के मुद्दों पे ही, कि अगर ऐसा रहा है तो बीजेपी हमेशा रहने वाली है, और बीजेपी को कोई पिछाड़ नहीं सकता। रही समाजवादी की भी मैं बात करता हूँ कि क्या बोलते हैं, अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया था। प्रशासन के मामले में फेल रहे थे, लेकिन अपने एजुकेशन और सारी चीजों पे उन्होंने अच्छा काम किया था। लेकिन सरकार रिपीट नहीं, हमें तो लगता था कि रिपीट करेगी सरकार, लेकिन सरकार रिपीट नहीं, एक तरफा हार गए, और हारने के बाद में फिर सिस्टम धीरे धीरे डैमेज हो गया। इधर उनके पार्टी में जो भी लोग जाते हैं वो रामचरितमानस, हिंदुत्व और ठाकुरों, ब्राह्मणों, इन सब के पीछे, मतलब बताइए कैसे क्या है। आप कोई मुद्दा आपका नहीं मिला कि आपको तो सब समाज की बातें करनी चाहिए। ये ठाकुर सब बाबा पार्टी कहाँ की से आ खबर गया। खोद रहे हैं। उसमें जो है सबसे अहम रोल स्वामी प्रसाद मौर्य निभा रहे हैं। हम्म। स्वामी प्रसाद मौर्य देख लेना कि अगर ऐसे ही अनर्गल प्रलाप अगर करते रहे तो सपा पार्टी जो है एकदम धरातल में पहुंच जाएगी। और जिस तरीके से ये नहीं, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कल एक चैनल आज तक पे ही, कि किस पे मैं देख रहा था तो कि बोल रहे थे कि ये बताइए कि आज सब जगह मतलब वो ठाकुर ही जीते, तो ठाकुर के नेतृत्व में रमन सिंह, शिवराज और वसुंधरा, बात बात चैनल की नहीं, लेकिन वहां पे देखिए, ठाकुर मुख्यमंत्री रहे जरूर हैं, अब पूर्व में रहे, अब रहे, लेकिन मोदी ने किसी सबको हटा देखिए दिया। जो जातवादी अपने की नाम पे जात चुनाव लड़ा, अपने नाम पे चुनाव लड़ा। मान बहादुर भाई, हम्म। जाति जो जाति जाति का चाशनी लगा के और ये मीडिया वगैरह दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब जो है, जैसे जिस जाति का ये बखान करेंगे उस जाति को लोग देखेंगे, और अगर जिस जाति का ये मतलब जो है बुराई करेंगे उस जाति के लोग, नहीं, तो मैं वही एक बोलता हूँ बखान। कि जैसे मान लीजिए ठाकुर के नाम पे वो ठाकुर हैं, ये है वो है, लेकिन मोदी ने तो डैमेज कर दिया। मोदी ने तो इतना इतना बड़ा प्रशासनिक और कुशल नेतृत्व का तो आदमी नहीं देखा गया है अभी तक। नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम निस्संदेह जो है। और हाँ, ये भारत का सौभाग्य है कि मोदी सौभाग्य जी है। मतलब, हाँ, मोदी जी जैसे मतलब जो है प्रधानमंत्री भारत देश को मिले। और बहुत से वीर, ये भारत देश, मैं शुरू से कहता हूं कि हमारा देश जो है वीरों की धरती है, और एक से एक सूरवीर, और जो है हमारे देश में महान, चाहे राणा प्रताप जी ले लो, चाहे और बाकी बहुत से मतलब इतिहास में अगर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मतलब उसी परिपाटी के नरेंद्र मोदी जी भी हैं। मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं। जो गलत रहता है उनकी भी जो गलत नीतियां रहती है उसका भी मैं विरोध करता हूं, और मैं बताता हूं कि नहीं, ये बात गलत है। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं किसी व्यक्ति के उसमें मोह में एकदम जो है
बंधता नहीं हूं, और अगर अंधे उसकी नहीं अच्छाई है होते तो मैं हैं, बताऊंगा कि वो अंधे नहीं अच्छा है, होते, तो ये काम यही उसका अच्छा है। और यही अगर गलत अंधा है तो वो काम बताऊंगा कि गलत है। यही अंधेपन का तो अंधेपन से निकलने के लिए तो हम लोग भी ये बातें कर रहे हैं कि जो लोग समझें कि थोड़ा सा कि जी। हर जगह जो परचम लहराए चुनाव में अपने देश में, मान लीजिए हर जगह तो नहीं, अपने देश में स्थिति आप देख लें। बिल्कुल। और IMIM वहां पे था तो उसका क्या बोलते हैं, वो 7 सीटें पाई, बीजेपी 8 सीटें पाई। एक सीट वहां पे जहां पे वो सरकार बना के चला रहे थे IMIM वाले, वहां पे वो एक सीट कम हो गए और बीजेपी एक सीट ज्यादा हो गई, जहां पे वो 2 सीट थी पहले। देखिए, ये IMI जो है ना, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी, ये बहुत ही जहर है। मैं असदुद्दीन अवैसी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन उनके जो विचार है ना वो बहुत ही जहरीले हैं। मैं कह रहा हूं कि आप किसी की वकालत कीजिए, किसी भी आप धर्म का, जैसे आप मुस्लिम धर्म से हैं, आप मुसलमानों का सम्मान कीजिए, लेकिन उसके लिए आप ये बोल देते हैं कि मेरे गर्दन पर अगर छुरी भी रख दोगे तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। और आप भारत देश में रह के भारत देश की याद जो है सब कुछ यहाँ पर जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी भी मतलब सुख सुविधाएं हैं, और इसके बाद आप भारत देश के वही प्रति लोग अगर इस वही तरीके की मानसिकता वही रखते हैं वही तो तो ये गलत है कहीं ना कहीं। वही तो समस्या है। आप बताओ कि कहाँ पे, अगर आप बताओ कि कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आदमी इंसान सही से नहीं जी रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। जहाँ सब बहुमत है, बराबर। जहाँ बहुमत है वहां लोग भाई मनमानी करते हैं। उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भाई बगलिए हिंदू में ही देख लीजिए, ठाकुर हैं, अगर बगली ब्राह्मण का घर है कमजोर है तो उन्हें दबाए दिए थे, यादव घर है तो उन्हें दबाए दे हैं। हर व्यक्ति जहाँ मेजोरिटी नहीं, एक है चीज मैं अपने रोकूंगा, ये चीज मान पटीदार। बहादुर भाई देखिए, ये इंसानी प्रवृत्ति है। इंसानी प्रवृत्ति क्या है? हाँ किसी से जलन रखना, जो हाँ, मजबूत है वो कमजोर को दबाना। जैसे पटीदार पटीदार का नहीं दूसरी दबोगे। जात को छोड़ दीजिए, दूसरी, अगर पटीदार मैं पटीदार ठाकुर का, हूँ, हाँ तो सुनो, टगोरे जो मैं का। ठाकुर हूँ, और अगर मेरे बगल में कोई ठाकुर कमजोर रहेगा तो हाँ मतलब मैं उसको दबा दूंगा। ये मतलब सोच हाँ लोगों की है, ऐसा मैं हाँ। नहीं कहता हूँ, लेकिन हम्म ऐसा लोग करते हैं। तो ये हम्म होता है कि जब ठाकुर ठाकुर या ब्राह्मण ब्राह्मण आपस में लड़ते हैं तो उतनी हम्म बातें नहीं बनती। लेकिन ये जब हम्म अदर कास्ट हो जाता है हम्म तो वो फिर जो है मुद्दा बन जाता है, उसको लोग भुनाने हम्म लगते हैं, उस पर हम्म राजनीति करने लगते हैं। और ऐसे हम्म कहीं हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन गया, हम्म कहीं सवर्ण और दलित का मुद्दा बन गया, कहीं हम्म ठाकुर और ब्राह्मण का मुद्दा बन गया, तो उस मुद्दे को लेकर जो है राजनीति होने लगती है। बाकी हम्म। ये हर जगह की परिपाटी है कि अगर ज्यादा कुछ नहीं रहेंगे तो वो अपने जात के लोगों को ही दबाएंगे। बहुत सही, बहुत अच्छा चला। और हम लोग बहुत अच्छा बात किए, आगे फिर लाइव करेंगे, हम अपने ID से भी करेंगे। आप नहीं ज्वाइन हो जी पाए किसी तरीके से, जी। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक आप अच्छा सा कोई गीत सुनाए, चाहे फिल्मी हो चाहे भजन का हो चाहे तो फिर समाप्त करते हैं फिर। फिल्मी गीत जो सुनाएंगे है, तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि भजन और कविता तो बहुत गाते रहते हैं आप। गीत तो मतलब जो है ऐसा नहीं, मैं कविता सुना दूं अगर कहें आप नहीं आपकी कविता इजाजत नहीं, मैं कविता में बहुत सुना हूँ। कभी है। कोई गाना सुनाइए पुराने फिल्म का, 2 ही लाइन सुनाइए, सुनाइए अच्छे से राग में सुनाइएगा। ऐसा मूड मूड बनाना होता है किसी चीज का जो है। बनाइए और बनाइए, हम हम लोग अब चर्चा सभी लोग हम लोग इंतजार कर चर्चा कर लेंगे। रहे थे, लेकिन चर्चा के बीच सब में जो है आपने बहुत ही बीच अलग नहीं, आप अंत के चर्चा के अंत में बीच नहीं करना। नहीं, ठीक है, चलो मैं राजन जी महाराज का एक भजन करना अरे वाह, चाहूंगा। चलिए बहुत बहुत। है करामात क्या उनकी चरणों की चरणों की रज रज में, है में करामात मात क्या क्या उनकी उनकी चरणों की चरणों की रज रज में, में जा जाकर करके के गौतम गौतम किनारी से किनारे से पूछो, पूछो। जा करके गौतम किनारी से पूछो। भरी ये बहुत ही कितनी खूबसूरत है। करुणा भरी इनकी आंखों में है है कितनी कितनी करुणा, करुणा, भरी जा इनकी आंखों में
है कितनी करुणा, हाँ, ये जाकर जाकर के सुदामा दाम दुखारी दुखारी से से पूछ। पूछो, ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। याद तो है, लेकिन उसके लिए जो है बहुत थोड़ा बहुत बहुत बताया ना बढ़िया, कि बहुत बढ़िया, तालियों से आपका वो किया जाएगा। चलिए हम लोग फिर जुड़ते हैं फिर किसी दिन, और बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने फोन करके मुझे कहा कि नीरज भाई लाइव आया जाए और मेरे से हो हम नहीं रहा, मैं आप दो लोग दो मिलते हैं तो डिलीट कर उसके लिए चुका जो है पूरा। हाँ, क्या कर जाए एक दूसरे के प्रति, ये जो है ये कुछ कह नहीं सकते। और जो भावनाओं का एक मिलन मिलन है, बहुत ही कम लोगों से वो मिलन हो पाता है। तो मान बहादुर भाई उसमें आप हैं कि जब आपसे कभी मिलते हैं तो बहुत ही आत्मीय जो है आत्मा से मिलते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है और आप बहुत बुद्धिजीवी हैं जिसका मैं सम्मान करता हूँ। और अरे मैं नहीं आप पर नहीं एक नहीं, पंक्तियां मतलब कहना चाहता आपसे हूँ, एक सीखता हूँ। मिनट। हाँ, मैं आप पर एक पंक्तियां कहना चाहता हूँ, और अक्सर मैं ये पंक्ति जो है कई माध्यमों से कहा हूँ, और इसको जिस कवि ने भी लिखी है उसको मतलब मैं प्रणाम करता हूँ कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। आप नेक्स्ट लेवल के राजनीति के बहुत अच्छे मतलब जो है लीडर हो, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और क्रम में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने पे जितनी आंच लगे वो उतना खूब चमकता है, हीरे पे जितनी धार लगे वो उतना खूब निखरता है, और मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम भारत के बेटे हैं, कब सोचो राह सरल होगा, और कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बहुत बहुत वाह, धन्यवाद। और बहुत जितने बहुत भी धन्यवाद। भाई हमारे जो है ऑनलाइन जुड़े हुए थे, जिन जिन भाइयों के कमेंट है मैं किसी का जवाब नहीं दे पाया हूं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। और आप सभी इसी तरीके से दोनों भाइयों पर प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। जय श्री आ, राम, जय अवध केसरी सेना। मैं भी एक चीजें बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम लोग और अच्छी अच्छी चीजें लेकर के प्रयास करेंगे कि आप लोगों से बात करें और कन्वर्सेशन करें। आप लोगों का आशीर्वाद प्यार ऐसे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय अवध केसरी सेना, जय हिंद, जय भारत।